Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज ये हमारा सेकंड पार्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के एग्रीकल्चर के बीच के रिलेशनशिप को समझने के लिए। मेक श्योर आपने हमारा पार्ट 1 देखा होगा, उसके बाद ही आप इस पर आए हो क्योंकि ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पिछले पार्ट 1 में जो पढ़ाया था उसके एक रिविजन लगा देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, आराम से रिविजन हो जाएगी जिससे कि आपके लिए ये पार्ट ईजी हो जाएगा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो गेट है इसमें हमारे राउंड चलते थे, जो मीटिंग होती थी उसे राउंड बोलते थे। 8th राउंड जिसे हम उर्गुरे राउंड बोलते हैं क्योंकि ये उर्गुरे में हुआ था, तो उस राउंड के अंदर हमने WTO को इस्टेब्लिश किया था और ये बात है 1995 की। अब WTO को इस्टेब्लिश करने के पीछे रीजन ये था कि उसको ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी, और जिस टाइम WTO बनाया जाता था उस टाइम वो उसका क्या था, एक फाउंडिंग मेंबर था। WTO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का काम करता है। ये प्रोटेक्ट करता है ट्रेड, व्यापार को, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल होती हैं। इससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलती है। ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्शन करते जा रहे हो और वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती जा रही हो, ओजोन डिपल्शन हो रहा हो। इस टाइप के लिए कई सारे पेरिस एग्रीमेंट, COP24 ये सारे बनाए गए, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा चैप्टर्स के दरमियान। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बात की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि WTO ने इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, जिसमें पॉपुलरली ये 5 एग्रीमेंट है। एक आता है आपका एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, CVD का मतलब होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। गेट्स एग्रीमेंट क्या, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ट्रिम्स एग्रीमेंट क्या, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिप्स क्या, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और AOA क्या, AOA हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये 5 एग्रीमेंट किए गए थे WTO की तरफ से। तो अब ये 5 एग्रीमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमें ये वाला एग्रीमेंट पढ़ना है। ठीक है, अगर हम WTO की स्ट्रक्चर की बात करें तो WTO के अंदर जो मीटिंग्स होती है उनको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। लेकिन जो पहले हमारे यहाँ पर मीटिंग्स होती थी, जैसे आप ऐसे एग्जांपल में समझो कि जो हमारा गेट था, गेट के अंदर जो मीटिंग होती थी उसको हम क्या बोलते थे, राउंड्स बोलते थे। जबकि WTO के अंदर उसी को हम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। जनरली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1 से 2 साल के बीच में की जाती है और इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे इसमें आते हैं। कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये सोचो कि अगर 2 से 1 साल के बीच में अगर किसी टॉपिक पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं उस पर डिस्कशन होना चाहिए, तो ऐसे में आप मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे में उससे निचले स्तर को ये हमने क्या दिया, अथॉरिटी दी, जिसका नाम था जनरल काउंसिल। ये जनरल काउंसिल क्या थी, एक डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी थी कि अगर 2 कंट्रीज या जो भी कंट्रीज है अगर उनके बीच में ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका रिजॉल्व कौन करवाएगा, आपका जनरल काउंसिल करवाएगी। इसमें ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म होता है, इसमें ट्रेड क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज में जो काउंसिल्स होते हैं ये बनाए जाते हैं और ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत इसमें काम किया जाता है। ये था आपका जनरल काउंसिल। आप ऐसे समझो कि पूरे टाइम क्लास में टीचर नहीं हो सकती, तो एक मॉनिटर बनाया जाता है, ये वही मॉनिटर है जिसे हम जनरल काउंसिल बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हर कंट्री जो है अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहती है जिससे वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाए। इसके चलते हर कंट्री अपने एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स को कई टाइप की सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, जो कि इनपुट, MSP, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरेस्ट को वेव ऑफ करके दी जाती है। अगर हम एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात करें तो जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली 3 मेजर पिलर्स पर काम करता है, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 पिलर, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी और डोमेस्टिक सपोर्ट। मार्केट एक्सेस के अंदर कहा जाता है कि अगर कोई कंट्री अपने यहाँ पर टैरिफ बैरियर लगाती है तो अच्छी बात है। अगर वो नॉन टैरिफ बैरियर लगाती है तो WTO उसको रिकमेंड करती है कि आप अपने नॉन टैरिफ बैरियर को कन्वर्ट करो टैरिफ बैरियर के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफिकेशन। इससे मार्केट का जो एक्सेस है वो बढ़ जाता है। दूसरा बोला गया एक्सपोर्ट सब्सिडी। कहा गया कि आप अपने एक्सपोर्टर्स को जो सब्सिडी देते हो इससे आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करते हो। आप अपना ट्रेड बढ़ा रहे हो लेकिन बाकियों का नहीं सोच रहे हो। इसके चलते आप अपनी जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है उसको एक लिमिट तक रखो, उस लिमिट के बियॉन्ड मत जाओ, जिससे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का फायदा नहीं पहुंचेगा। तीसरा डोमेस्टिक सपोर्ट में बोला गया कि जैसे कि रेड लाइट होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उसी ट्रैफिक सिग्नल अप्रोच के हिसाब से इन्होंने 4 लाइट्स बनाई, रेड, एम्बर, ग्रीन और ब्लू। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सब्सिडीज की, तो अगर हम देखें इंडिया ने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज रेट पर दे रखा है, जिससे कि फार्मर्स का जो हो सके वेलफेयर हो सके, जिसके लिए एक मुहिम चलाई थी MSP, जो अभी भी चलती है, मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी। इसके तहत अगर फार्मर्स को लगता है कि उसे एक सही कीमत नहीं मिल पा रही है तो गवर्नमेंट उसे बल्क ऑर्डर में ये चीज़ें बाय कर लेती है। US जैसी गवर्नमेंट जो होती है वो इस चीज़ के खिलाफ है कि भारत जैसी एक डेवलपिंग कंट्री कैसे अपने किसानों को MSP दे सकता है, क्योंकि MSP देने से जो पर यूनिट कॉस्ट है, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस है वो कम हो जाता है और इसका फायदा एक्सपोर्टिंग कंट्री को बहुत ज़्यादा पहुँचता है, बोले तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पहुँचता है। ठीक है, तो WTO क्या बोलता है कि भाई ऐसा ना हो, तो वो सब्सिडी पर एक लिमिट, एक कैप बांध देता है, एक अमाउंट बांध देता है कि इसके बियॉन्ड आप सब्सिडी
नहीं दे सकते हो। लेकिन इंडिया तो इंडिया ठहरा, इंडिया उस चीज़ को मानता नहीं उतना ज़्यादा, तो इंडिया ने क्या किया, जो 10% वाली लिमिट थी उसको क्रॉस कर दिया। और इंडिया ये हवाला देता है कि हमारे पास एक क्लॉज है जिसका हम फायदा उठाएंगे, दैट इज पीस क्लॉज। पीस क्लॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई डेवलपिंग नेशन इस लिमिट को इनहांस भी करती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी डेवलप्ड नेशन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। और यही रीजन है 2018-19 के 2017-18 के 18-19 के अंदर राइस को हमने 10% से भी सब्सिडाइज रेट पर बांटा और पीस क्लॉज का हमने फायदा उठाया। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने का फायदा ये हुआ कि अब हमारे पास चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब हमें क्या पढ़ना है अपने पास, ट्रिप्स। ये ट्रिप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो ध्यान दो, ये ट्रिप्स क्या होता है, ये हमारे करंट अफेयर का टॉपिक है। ट्रिप्स की फुल फॉर्म होती है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले आप लोगों को ये नहीं पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। बेसिकली जो भी हमारे इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे आपका पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, इन सब चीज़ों की प्रोटेक्शन देने के लिए हमने एक एग्रीमेंट किया जिसको बोलते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट। अच्छा क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे अगर एक कंपनी है तो आपने देखा कोक की जो बोतल की जो शेप है वो किसी और बोतल में नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि उसने अपनी उस शेप का क्या करवा रखा है, कॉपीराइट करवा रखा है। अगर कोई कंपनी उस तरह की बोतल की शेप बनवाना चाहती है तो पहले उसे कोक की कंपनी से क्या लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसके लिए उसे फीस देनी पड़ेगी। अगर वो माने तो, नहीं माने तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर वो मान गए तो वो उससे क्या लेंगे, फीस लेंगे। इसी तरह जो गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, लिरिक्स होती है और जो मूवीज होती है, इनके ऊपर कॉपीराइट लिया जाता है कि कल को अगर यही सेम चीज कोई करना चाहे, रिमिक्स बनाना चाहे, तो पहले वो ओरिजिनल कंटेंट राइटर से पूछेगा, उसको पैसे देगा, उसके बाद वो उस चीज का इस्तेमाल कर पाएगा। इसी तरह कोई टेक्नोलॉजी है, कोई नो हाउ है जिसके बारे में आपने इन्वेंशन की है और उस इन्वेंशन को कोई और भी यूज करना चाहता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को आपसे क्या लेना पड़ेगा, ट्रेडमार्क या अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इसी एसेट्स को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जो कि सिर्फ आपके पास है, उसके एक्सक्लूसिव राइट आपके पास है, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उस व्यक्ति के लिए से क्या बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि पेटेंट्स के माध्यम से, ट्रेडमार्क के माध्यम से, कॉपीराइट के माध्यम से, ट्रेड सीक्रेट के माध्यम से और इंडस्ट्रियल डिजाइन के माध्यम से दी जाती है। अब क्या था, ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ये हमने साइन किया था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें आती हैं जिसमें क्रिएटर कंपनी को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो आपको पता होगा कि ट्रिप्स को लेकर बहुत ज्यादा बातें चली। जो लोग करंट अफेयर से न्यूज सुनते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि ये बहुत ज्यादा हमारे डिस्कशन में चला था ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब क्या था डिस्कशन, मैं आपको बताता हूँ। डिस्कशन ये था हमारे यहाँ पर कि जो भी कंपनियां थी, जैसे अगर हम बात करें जितनी रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियां थी, या रेमडेसिविर छोड़ो, कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी थी भारत बायोटेक, क्या चाहती थी कि जितनी भी ये बाहर वाली कंपनियां जो ये इन वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं, तो इनके पास वो नो हाउ है, वो टेक्नोलॉजी है या वो चीज़ें हैं जिनसे इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। तो अगर ये अपनी टेक्नोलॉजी और अपने इंग्रेडिएंट्स हमसे शेयर करें तो इसका प्रोडक्शन हम इंडिया पे भी कर सकते हैं और इंडिया में वो चीज़ शॉर्टेड प्राइस के अंदर हम उसको हर व्यक्ति तक एक्सेस करवा सकते हैं। आप सोचो ना कि वैक्सीन यूएस की कंपनी ने बनाई है, तो यूएस की कंपनी ने उसका क्या ले लिया होगा, पेटेंट राइट ले लिया होगा। अब क्या है कि अगर हम भी वैक्सीन बनाना चाहते हैं और हमें कोई भी चीज़ें नहीं मिल पा रही है इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो हमें उस कंपनी के पास जाना पड़ेगा। फिर वो कंपनी चाहेगी तो वो हमें पेटेंट राइट देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। तो अमेरिका की कंपनी ने साफ मना कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने उन दिनों ये बोला था कि फर्स्ट हम अपने अमेरिकन की देखभाल करेंगे, उसके बाद हम बाकी कंट्रीज़ की ओर देखेंगे, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। तो हम चाहते थे कि वो अपनी कोविड वैक्सीन का जो फार्मूला है वो हमसे शेयर करें और हम उन्हें सब्सिडाइज रेट पर लें और इसके बाद अपने लोगों तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएं। तो क्या हुआ था कि यहाँ पर ट्रिप्स एग्रीमेंट बीच में आ गया। ट्रिप्स एग्रीमेंट में कहा गया था कि भाई ऐसा है कि अगर किसी के पास कोई पेटेंट राइट है, ट्रेडमार्क राइट है, कॉपीराइट है या कोई ट्रेड सीक्रेट है, उसका कोई भी इस तरह से मिसयूज नहीं कर सकता। ओरिजिनल कंटेंट राइटर से पहले पूछना पड़ेगा, अगर वो परमिशन देगा तो ही आप उसके अपनी कंट्री में इस्तेमाल कर पाओगे। अब भाई साहब आप जानते हो हमारे यहाँ पर कितना इमरजेंसी आ गया था, कोविड-19 में लोगों की डेथ हो रही थी, तो ऐसे में भारत की तरफ से एक लेटर लिखा गया WTO को। आप जानते हो WTO को लेटर लिखेंगे तो अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो हर 2-1 साल पर होती है, भाई ये तो इमरजेंसी आ गया। तो बताओ हमने लेटर किसको लिखा होगा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को लिखा होगा, मतलब WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाले स्ट्रक्चर को लिखा होगा, या फिर हमने जनरल काउंसिल को लिखा होगा, जनरल काउंसिल को लिखा होगा। और उसमें ये हमने मुद्दा उठाया कि भाई ऐसा है कि इस टाइम इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज करनी है, तो प्लीज कंपनियों को बोलो कि अपने उस फॉर्मूले को हमसे शेयर करें, वो भी सब्सिडाइज रेट पर। ये भी नहीं अंधाधुंध पैसा मांगी, क्योंकि इस टाइम हमारे पास पैसों की बहुत कमी है। सिर्फ हमारे पास नहीं, बाकी कंट्रीज के पास तो 2 मेजर कंट्री उठकर आई थी, साउथ अफ्रीका और इंडिया। इन्होंने कहा था कंपलसरी लाइसेंसिंग पॉलिसी को रिमूव करो।
कंपलसरी लाइसेंसिंग पॉलिसी को क्या कर दो, रिमूव कर दो, कि अब अगर कोई लाइसेंस लेना चाहता है तो आपसे बस एक बार इंटीमेट कर दे और आप उनकी हेल्प करो और हम परमिशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दें। अब क्या चाहते थे ना, बाहर के यूएस वाले लोग चाहते थे या कंपनी चाहती थी कि पहली बार तो हम टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, और अगर तुम्हें चाहिए तो हमसे खरीद लो ना महंगी महंगी। और भाई उस टाइम इतने पैसे थोड़ी थे कि हम खरीद पाए। हम अपना हेल्थ स्ट्रक्चर जो कोलैप्स हो रहा है उस पर पैसा लगाएं या फिर वैक्सीन को इतना बल्कि अमाउंट खरीदने में लगा दें। वैसे आप कहोगे उसमें लगा दें, लेकिन हमें हॉस्पिटल्स को भी देखना है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगाते ही आप ठीक हो जाओगे, उसमें भी टाइम लगे। तो बेसिकली हमें हॉस्पिटल पर ज़्यादा ध्यान देना था। वैक्सीन हमारे लिए सेकेंडरी था, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो प्राइमरी हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो क्या था, कोविड-19 के टाइम पर कंपलसरी लाइसेंसिंग पॉलिसी चलाई गई, जिसके तहत हम ये कहते थे कि भैया हमें भी मैन्युफैक्चरिंग करना अलाउ कर दो, ताकि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कर पाए और कम से कम प्राइस के अंदर इसको क्या कर पाए, मार्केट में एक्सेस दिला पाए, क्योंकि ये भैया इमरजेंसी सिचुएशन है। एक होती है वॉलंटरी लाइसेंसिंग। वॉलंटरी लाइसेंसिंग में जैसे रेमडेसिविर है, ये क्या थी, यूएस ब्रांड थी, इसकी अचानक से डिमांड बढ़ी थी। तो क्या हुआ था, कुछ कंट्रियों ने ये बोला था कि भाई देखो ड्रग्स जैसी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी एसेंशियल आइटम्स के अंदर आती है। अगर इसका जो है एक कंपनी अपने बेनिफिट के लिए फ़ायदा उठाएगी, अपने बेनिफिट के लिए हमसे पैसे ज़्यादा चार्ज करेगी, तो ये दिक्कत है। तो रेमडेसिविर वाली कंपनी ने पता है क्या किया था, अपनी तरफ से बोला था कि मैं खुद बोलती हूँ कि मेरा जो ये फॉर्मूला है वो आप लोग शेयर करो और अपनी अपनी कंट्री पे के लेवल पे रेमडेसिविर जैसी कोई सब्स्टिट्यूट बनाना शुरू कर दो, हम उनकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ तो उन कंपनियों ने हमारी हेल्प की, तो ये हो गया वॉलंटरी लाइसेंसिंग। लेकिन जहाँ हेल्प नहीं करी थी वहाँ पर हमने WTO को बोला कि भैया ऐसा ही इनकी जो लाइसेंसिंग है उसको कंपलसरी कर दो। कंपलसरी मतलब हर किसी के लिए कंपलसरी कर दो कि इनसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कुछ हमारे करंट अफेयर्स थे यहाँ से रिलेटेड। अब क्या था करंट अफेयर में, और भी टॉपिक था। हमारी इंडिया क्या चाहती थी, इंडिया या साउथ अफ्रीका चाहती थी कि भाई ऐसे जो ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो प्रोटेक्शन दी जा रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटर्स को, उसको कम कर दो। ये नहीं करे खत्म कर दो, लेकिन अभी इमरजेंसी की सिचुएशन है तो प्लीज़ थोड़ा सा देखो, इस टाइम हमारे लिए एग्रीमेंट ज़रूरी है, इंसान की जान बचाना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट बोला गया कि भाई ऐसा है कि आप जो इस टाइम पर कोविड-19 में जो भी हेल्पफुल एक्टिविटीज़ हैं उन पर हमें छूट दे दो, जिससे कि हम डायग्नोस्टिक चीज़ें, वैक्सीनेशन चीज़ें, ड्रग्स चीज़ें, मास्क जैसी चीज़ें हम बाहर से आसानी से इंपोर्ट करवा सकें। क्योंकि अगर मान लो चाइना जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है मास्क बनाने के अंदर, तो अगर चाइना बिलो द कॉस्ट जाके भी अपना मास्क का आउटपुट बेचती है तो उसे बेचने दो, क्योंकि ऐसा दूसरे देश के लिए फ़ायदा पहुंचेगा। अब यहाँ पर टैरिफ और नॉन टैरिफ पॉलिसी मत चलाओ, WTO को बोला है, क्योंकि इस टाइम हमें डायग्नोस, वैक्सीनेशन और ड्रग्स और मास्क और PPE किट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ नेशन ने इसके फेवर में बात की। फेवर में क्या बोला कि भाई ऐसा है कि जो भी बाकी प्रोड्यूसर हैं उनको भी एक्सेस देना चाहिए, ताकि वो भी वैक्सीन बना सके और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। कहा गया कि भाई साहब जो भी पब्लिक फंडिंग है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि पैसों से हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार पाए, इनइक्वालिटी को कम किया जाए, प्रोड्यूसर जो है वो भी अपने लेवल पे डिमांड की भरपाई कर सके, और कंपलसरी लाइसेंसिंग को जो है रिमूव कर दे रहे हैं, ताकि ग्लोबल पेंडेमिक को क्या किया जा सके, आसानी से टैकल किया जा सके। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जब इंडिया ने ये अपील रखी तो कई सारी कंट्री हमारे साथ खड़ी हुई, ऐसी बात नहीं है कि खड़ी नहीं हुई है। लेकिन अभी तक वो 90 दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि WTO की तरफ से वो 90 दिन का जो टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है, जानते हो ना, जनरल काउंसिल, उसमें 75% वोटिंग होगी, तभी जाके डिसाइड होगा क्या कंपलसरी लाइसेंसिंग को रिमूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ट्रिप्स को लेकर तो आप न्यूज़ में देखते होंगे बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती होंगी, तो वो यही ट्रिप्स है, ठीक है। अब इतना पढ़ लेने के बाद आपका बेसिक से स्ट्रांग हो गया। वैसे हम बुक से रीडिंग नहीं लगाएं, क्योंकि ये टॉपिक बुक में बहुत ऊटपटांग तरीके से दे रखा है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी पिछली क्लास में और आज की क्लास में कौन सा वाला टॉपिक बुक से कवर किया है। तो मैं आपको दिखा दूँ, हमने ये वाला टॉपिक अभी कवर किया है, WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। अब आप इसको खुद अपने अपने लेवल पे पढ़ना। वैसे मैं आपको दिखा दूं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको मैंने खुद ने भी हाईलाइट की हुई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ वैसे तो जो नोट्स है उसमें से ये वाला टॉपिक पढ़ लोगे तो भी चलेगा। देखो वही है ना, उर्गुरे राउंड है जो 1995 से इसमें होता है, इसमें WTO बनाया गया था, वही चीज़ है इसमें भी लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये वही चीज़ है कि जो शेयर है इंडिया का 0.5% था, एक्सपोर्ट का 1% बढ़ गया हमारा, ठीक है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन चीज़ जो थी वो नोट्स के अंदर थी, जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी ये कुछ चैलेंजेस हैं, सब चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर भी मैं बुक इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि भाई नोट्स में कुछ अलग दे रखा है, नोट्स में भी यही सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है जो हमने टारगेट किया था अपने पास, वो आज कंप्लीट होता है कि WTO और जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें क्या चीज़ चलती है। दोस्तों इसके लिए हमने 2 क्लासें लगाई हैं, इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमने कुल 2 क्लासें लगाई हैं। आज पार्ट 2 है, लास्ट क्लास जो थी वो इसकी पार्ट 1 थी, ठीक है। और अगर आप हमसे ये नोट्स चाहते हो तो दोस्तों नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसको ज्वाइन करके आप ये नोट्स आसानी से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सारी चीज़ें कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बिल्कुल बढ़ाना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार पॉइंट के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।